सभी साथियों को नमस्कार। हम सभी लोग कल से बड़े असमंजस में पड़े हैं कि सरकार किसकी बन रही है। एनडीए बहुमत में होते हुए भी उसको डर बना हुआ है और इंडिया का बहुमत ना होते हुए भी कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। कल से अभी तक पूरा असमंजस बना हुआ है कि सरकार किसकी बनेगी। मेन इसमें भूमिका अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की है। अब देखना है आने वाले समय में क्या होता है, उनका समर्थन किसको होता है। आप सभी भी अपना अपना अनुमान बताइए कमेंट में कि कौन बना सकता है सरकार। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अपना अपना गेस कि सरकार बनाने के चांस किसके ज़्यादा बन रहे हैं। और सरकार किसी की भी बने, लेकिन हम सभी के लिए एक बात तो ज़रूर है कि जो बात पहले भाजपा सरकार में थी वो अब नहीं रह पाएगी। वो तानाशाही रवैया अब नहीं अपना पाएंगे। दूसरी बात, मेरे हिसाब से सरकारें ऐसे ही होनी चाहिए जिनको हमेशा डर बना रहे सरकार गिरने का। शायद तभी जनता का हित रहता है इसी में कि पूर्ण बहुमत की सरकार ना हो, क्योंकि उसका तानाशाही रवैया अगर कई लोगों का समर्थन होता है तो उसको डर बना रहता है, सरकार गिरने का डर बना रहता है। और ऐसा ही होना चाहिए मुझे लगता है। अब की जिसकी भी सरकार बनेगी और सरकार ऐसे ही होगी। अब इसमें दो खिलाड़ियों की मुख्य भूमिका है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की। अब देखता है करवट किस पाले बैठता है। लेकिन अभी जो भी है बहुत असमंजस है, बहुत संशय बना है। अभी बड़ा सस्पेंस में रखा गया है, लोग सस्पेंस में हैं कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन हम सभी को इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भाजपा पूर्ण बहुमत में आ गई, अब हमें नौकरी नहीं मिलेगी। अब तो दबाव है और इस समय हम सभी साथियों को मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। कोर्ट ऑर्डर आने के बाद पूरा दबाव बना के रखना चाहिए। किसी को लगे या न लगे, उत्तर प्रदेश में आरक्षण मुद्दा बहुत निर्णायक रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला बहुत बड़ी भूमिका निभाया है इसमें, और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए अगर नौकरी चाहते हैं तो। अब ज़्यादा कोर्ट के भरोसे बैठ के घरों से ज्ञान देना ठीक नहीं है। सभी लोगों को एक होना चाहिए और इस पे मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए सबको, क्योंकि इसमें हालत सबकी ख़राब है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। इसलिए मेरा मानना है कि आप सभी एक होकर मजबूती से लड़ाई, सरकार बन जाए, हमारा ऑर्डर आ जाए, लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। हमारे शिक्षा मंत्री जी से तो हाल पूछने लायक ही नहीं है। इनके आवास पर जाते रहे, लाठियां खाते रहे, गालियां खाते रहे। उनकी तो हालत ख़राब ही है। मुझे लगता है ऐसी सरकार
हम लोगों के लिए सही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ एक आंदोलन शुरू करेंगे कोर्ट ऑर्डर के बाद और नियुक्ति लेंगे अब की बार। लेकिन इसमें कोई टांग खींचने का काम ना करे, कोई आरोप प्रत्यारोप को छोड़ के घरों से निकल के लड़ाई लड़ ले, नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन फिर वही काम करेंगे तो फिर तो दूर ही रहेंगे। अब तो हमारे चंद्रशेखर भाई भी हैं, यही बात तो कहते थे बार बार कि अपनी आवाज़ रखने के लिए अब तो संसद भी पहुंच गए हैं, वहाँ भी हमारी आवाज़ उठ जाएगी। आसानी के साथ हम लोग उनसे मिल भी लेंगे, बात भी हो जाएगी। तो अब तो दिल्ली में भी और लखनऊ में भी हमारी आवाज़ उठती रहेगी। इसका बहुत बड़ा दबाव होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। योगी जी नियुक्ति दे दिए होते तो शायद इतनी फजीहत ना हुई होती। उसी का नतीजा है घूसी सीट, राजभर चाचा हार गए। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हम लोगों ने मजबूती के साथ लड़ा था और लखनऊ से आने के बाद, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी हम लोग बैठे नहीं थे। बहुत दमदारी से यहाँ भी लड़े हैं, अपने अपने ज़िलों में लड़े हैं जो संघर्ष के साथ ही रहे हैं। तो उन सब का प्रभाव ऐसा नहीं है कि पड़ता है। लेकिन संघर्ष करने वालों को लोग गालियाँ देते हैं, उनका तो